तरह तरह के अनुभव हैं, तरह तरह के अनुभवों से जीवन भरा पड़ा है। सभी का जीवन भरा पड़ा है, क्योंकि जीवन में जीव आत्मा है तो कुछ न कुछ संसारिक कार्य करते रहते हैं। तो किसी को कार्य का अनुभव है, तो किसी को जीवन का अनुभव है, तो किसी को उम्र का तकाजा का अनुभव है, तो किसी को शिक्षा का अनुभव है, तो किसी को आंतरिक चेतना का अनुभव है, तो किसी को बाहरी आविष्कार का अनुभव है। उसी से भी एक मुख्य रूप समाज और संसार के विकास का योगदान देने वाला विज्ञान है, विज्ञान पद्धति। इस विज्ञान पद्धति ने बहुत आविष्कार किया। उस वक्त जब मैं स्टेज में गया, स्टेज में जाकर जब मैंने उन्हें इस बात को बताया तो बोले नहीं नहीं, हम अध्यात्म को तो नहीं मानते, हम विज्ञान को मानते हैं, विज्ञान से ही सब कुछ है। मेरे अंदर विचार आया कि मैं भी स्वीकारता हूँ इस बात को, परंतु आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जिसके माध्यम से आप बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, आपने हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके इस स्टेज तक आए, वह ऊर्जा क्या है? वह शरीर के अंदर कौन सी पावर है, कौन सी शक्ति है, उसे मुझे बता दें। उसे निकाल कर बाहर करके और आप शरीर में सजीव प्राण डालकर कुछ कार्य करा के दिखा दें। जिस तरह रोबोट से कार्य करते हैं उस तरह से करके दिखा दें, मैं मान जाऊंगा कि आप सर्वत्र हैं। उन्होंने कहा योगी जी ऐसा नहीं है, दरअसल में हम अध्यात्म को उस ढंग से मानते हैं तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर उन्होंने स्वीकार करना चालू किया। मैं कहा विज्ञान तो मानता नहीं, तो आप किस रूप में मानते हैं? वैज्ञानिक तो मानते नहीं। बोले हम इस रूप से मानते हैं। उनके साथ यह डिस्कस हुआ था मेरा, जो मैं इसके पहले भी आप लोगों के बीच में इस बात को मैं रखा हूँ कि हमारे शरीर के अंदर 4 से 6% एनर्जी पावर होती है, जिसको हमने 2-2.5%, 3% से ज़्यादा आज तक दुनिया का कोई भी जीनियस माइंड यूज़ नहीं कर पाए। और उसमें उन्होंने इतना बड़ा आविष्कार कर दिखाया दुनिया का। और जो 96% ऊर्जा है वह इस सौर मंडल में लेयर ऑफ द स्काई ऊपर है। जब यह प्राण चेतना या शरीर की यह 4% ऊर्जा एक समय पश्चात जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद जब यह 4% एनर्जी बाहर बॉडी से निकलती है तो बॉडी के सेल मर जाते हैं और वह डेथ हो जाती है और एक मृत्यु को धारण करते हैं। वह शरीर कार्य के योग्य नहीं रहता। उस अवस्था में वह 4% ऊर्जा निकलकर कहाँ जाती है? तो जो 96% ऊर्जा आसमान के ऊपर परतों में है, तो यहाँ से वह 4% ऊर्जा निकलकर एक चुंबकीय आकर्षक से उस 96% में जाकर समाहित हो जाती है। जिसको आप कल्पना करें, जस्ट इमेजिन कि जो 4% पावर, कुछ लोग 6% भी कहते हैं, 4% पावर में से उपयोग कुछ ही प्रतिशत हम कर पाते हैं, जिसमें इतना बड़ा खोज, इतना बड़ा आविष्कार, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक पद्धतियों का आविष्कार सब इस ऊर्जा के अंदर ही है। इसके बाहर का ऊर्जा जो 96% आसमान में है, इस सौर मंडल में है, वह कितना पावरफुल होगा। इस कल्पना पद्धति से उनके यह शब्द थे जो उन्होंने मेरे से कहा। सुनने वाले श्रोता तो काफ़ी थे वहाँ, जिसको हम आध्यात्मिक रूप में सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड, ईश्वर, इस रूप से इन शब्दों से संबोधित करके जानते हैं। हो सकता है यह उनका मत है। तो विज्ञान के अपने मत हैं, अध्यात्म के अपने मत हैं, पर सब एक दूसरे के पूरक हैं। सब इस प्रकृति से जुड़े हैं। प्रकृति की ऊर्जा पदार्थ को लेकर हम विकास करते हैं, आविष्कार करते हैं, और फिर इस प्रकृति की ऊर्जा, प्रकृति का मेटल, प्रकृति के पदार्थ सब हम यहीं दे देते हैं। इस तरह से हम विज्ञान और अध्यात्म को समझ सकते हैं कि यूँ कह लें कि आज के ज़माने में विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। महाभारत को आप देखिए, कौन सा न्यूक्लियर बम चला था? कौन सा किसी ने न्यूक्लियर बम का आविष्कार किए थे? कौन सा बंदूक, गोली, बुलेट्स, वेपन्स आए थे? नहीं थे। तो क्या उनके पास वेपन्स रूप में कुछ नहीं था? तीर कमान था, पर वह कमान नष्ट हो जाते थे, विलीन हो जाते थे, फिर प्रकट होते थे, फिर वह हमला करते थे। तो कल का युग आदर्श या ऊर्जा रूप में वह शस्त्र और जीवन यापन होता था। आज हम विकास और आविष्कार रूप में करते हैं।
आविष्कार जिसका होता है उसका विनाश निश्चित है, परंतु जो आध्यात्मिक रूप से जो आविष्कार करते हैं उसका विनाश नहीं होता, बल्कि वह विलीन होता है और वह अदृश्य होता है और फिर वह प्रकट होता है। जिस तरह सूरज की रोशनी निकलकर शाम को सूर्य अस्त होता है, उसी तरह दूसरे देश में वह सूर्य उदय होता है। वह अपना ऊर्जा कार्य करता रहता है, परंतु हम दिन भर की ऊर्जा को एकत्र करके रात के लिए नहीं रख पाते, जैसे चंद्रमा या फिर दूसरी रोशनी का सहारा लेते हैं। पर आज विज्ञान के माध्यम से सोलर पैनल्स, सोलर चलने लगा, जिससे एनर्जी को हम सेव करने लगे और रात को भी हम रोशन कर लेते। किसी न किसी रूप में हम विज्ञान और अध्यात्म शुरू से चला आया है। सूरज की गति को हमारे ऋषियों ने लाखों वर्ष पहले उन्होंने माप लिया था। आविष्कार जहाज़ों का कर लिए थे, लोग अदृश्य होकर जाते थे। हमारे ऋषियों की खोज है, योग का खोज है, अध्यात्म का खोज है। अब हम इसको विज्ञान के रूप में देखते हैं, क्योंकि क्षणिक दृष्टि में जो चीज़ें देखते हैं उसे प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार हम एलोपैथिक दवाई एक गोली लिए चने की तरह खाए और पानी पी लिए, उसके हार्मफुल नुकसान को हम नहीं देखते और आसानी से लेना चाहते हैं, जबकि ना नुकसान करते हुए औषधियों को हम पत्थर के प्रोसेस में कूटते हैं, सुखवाते हैं, फिर खाते हैं, तो भी उससे वही फ़ायदा है और एलोपैथिक से भी वही फ़ायदा है। पर क्षणिक फ़ायदा में एलोपैथिक से नुकसान है और आयुर्वेदा प्रकृति से ली हुई चीज़ें, नेचुरल रूप से ली हुई चीज़ों में नुकसान नहीं है। इसलिए हम लोग प्रकृति की ओर पुनः लौट रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यह ज्ञान हो रहा है, भास हो रहा है कि हमारा अध्यात्म, हमारा प्रकृति चिकित्सा, प्रकृति ज्ञान, इस नेचर की चीज़ें ही हमारे लिए लाभप्रद है और शुरू से अंत तक लाभ ही लाभ उसमें है। विज्ञान का आविष्कार है तो नुकसान है। आपने विज्ञान के यंत्रों का जितना फ़ायदा देखे हैं, नुकसान भी देखे हैं। आप जापान का जो 1982 में जो न्यूक्लियर बम का जो स्थिति बनी है, आज भी वहाँ लूले लंगड़े पैदा होते हैं। आज भी वहाँ का वातावरण बहुत बुरा है। आज भी वहाँ के जो सेल हैं, जो जेनेटिक हैं, वो समाप्त हो चुके। तो ऐसा आविष्कार किस काम का, जिससे कि हमारा मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। परंतु बड़े बड़े युद्ध में बड़े बड़े तपस्वियों ने बड़े बड़े न्यूक्लियर बम जैसे ब्रह्मास्त्रों को उपयोग किया, पर जिसके लिए किया उसी का नुकसान हुआ। जो गलत थे उनके लिए किया गया, उसके अलावा किसी को नहीं हुआ। और विज्ञान के माध्यम से कुछ ऐसे आविष्कार हैं जिससे फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा हैं या नुकसान निरंतर है। परंतु आज हम विज्ञान में इतना केंद्रित हो गए कि खोज तो नहीं करना चाहते, उसका सदुपयोग कम करते हैं। हम जीवन में दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम नुकसान में रहते हैं। प्रकृति के आंचल में रहेंगे, प्रकृति की छांव में रहेंगे, प्रकृति में ढल कर रहेंगे, आनंदित जीवन रहेगा। तनाव से हम मुक्त रहेंगे, अध्यात्म में मुक्त रहेंगे, विज्ञान पद्धति में तनाव में रहेंगे।